फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चंस में ना हमेशा यू विल बी गिवन एन इक्वेशन, ठीक है, अ पोलिनोमियल, एन इक्वेशन विद द पावर, मे बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the power of x to be 2 or any equation with the power of x more than 2. सही है. फॉर एग्जाम्पल आपको लेट सपोज एक इक्वेशन दे दी जाएगी y is equal to minus x square minus 3x plus 12. Let's suppose we have this equation and the examiner gives us a table in front of us और उस टेबल में वो हमें कहता है जी इसको आप फिल करें, x और y की वैल्यूज हैं और आपने इसको फिल करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ स्टार्ट्स, द वैल्यूज ऑफ x स्टार्ट फ्रॉम -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and then 3 and then 4. और the part 1 of the question says complete the table, ठीक है. तो ज्यादातर ग्राफिकल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस में आपको पहला पार्ट जो आता है मेजरली वो यही आता है कि कॉपी एंड अच्छा, तो कंप्लीट द टेबल करना है, सिंपल है. पेपर 2 के या पेपर 4 के क्वेश्चंस होते हैं. पिकअप योर कैलकुलेटर्स, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर्स. तो सबसे पहले कैसे करना है, x इज इक्वल टू -4. इन दिस इक्वेशन हम x की जगह पे विल पुट -4 एंड देन +12. सो -4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है. तो y इज इक्वल टू माइनस and then we have 16, then we have +12 and then +12 again. So y is equal to -16 plus 24 and the value of y is equal to +8. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 8. Similarly -3 plug in करें, -2 plug in करें, -1 plug in करें, then 0, 1, 2, 3, 4 and check the values. तो मुझे जरा एक एक करके वैल्यूज बताते जाओ. किसी एक के पास भी अगर कैलकुलेटर है तो चेक करें और वैल्यूज बताएं. जब हम -3 पुट करेंगे इसमें तो हमारा आंसर हो जाएगा -3 स्क्वायर -3 टाइम्स -3 प्लस 12. सो दिस वुड बी इक्वल टू -9 प्लस 9 प्लस 12. तो ये आपका आंसर आ गया -3 पे 12. जब हम इसमें पुट करेंगे आपका -2 पुट करते हैं तो ये आपका आता है माइनस, देन -2 का स्क्वायर -3 टाइम्स -2 एंड देन +12. तो आपका एक सेकंड बच्चों, मैं ज़रा आप लोग को अलाउ कर देता हूँ अनम्यूट, ताकि किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सके. ओके, सो -4 + 6 + 12, -4 + 18, दिस विल गिव अस 14. आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है 14. अब हम पुट करते हैं जी इसके अंदर -1, तो -1 स्क्वायर -3 टाइम्स -1 + 12, -1 + 3 + 12 विच इज इक्वल टू अपना 3 + 12 15. तो -1 पे भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 14 ही आ रहा है. 0 पुट करेंगे आपका आंसर 12 आ जाएगा. 1 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 - 3 विच इज -2 + 12, आपका आंसर आ जाएगा 10. 2 पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये हो जाएगा आपका -4 एंड देन -6 + 12 -10 + 12 which is equal to 2. और आखिर में बस दो वैल्यूज रहेंगी, इसको जल्दी से निकाल लें. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी निकाल लें जल्दी से कैलकुलेटर यूज करके. -3 का स्क्वायर, देन -3 टाइम्स 3 एंड देन +12, 9, यहाँ पे ब्रैकेट है, -9 -9 + 12 which is -18 + 12 which is equal to -6 एंड देन 4 आ गया आपका आखिरी. तो 4 पे आपकी वैल्यू बनती है जनाब अच्छा जी, तो -4 स्क्वायर -3 टाइम्स 4 + 12, सो -16 -12 + 12
-28 plus 12 which is equal to -16, -16. So these are the values of my table. आप लोगों की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं प्लीज अपने अपने कैलकुलेटर्स पे क्रॉस चेक करके मुझे कंफर्म कर दें कि सारी वैल्यूज ठीक है। हाँ जी, मिशाइल, माइसा, हाजरा, किसी ने निकाले कैलकुलेटर यूज किया है? जी ठीक है वैल्यूज सारी? जी ठीक है, तो पार्ट 1 हो गया कंप्लीट द टेबल। पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन सेज के बाय यूजिंग द स्केल of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. On the y-axis, draw the graph of y is equal to minus x square minus 3x plus 12। सही है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन हम लोग एक अदद ग्राफ स्केच करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ कैसे स्केच करना है? लेट्स टेक अ ग्राफ एंड देन लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ओवर हियर। ये आपका ग्राफ बन गया और इस ग्राफ पे आपने अकॉर्डिंग टू द स्केल, हमेशा याद रखो हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, टेबल को देखते हुए हमारी x की वैल्यूज तो -4 से 4 है, यानी कि हमारे x एक्सिस लेफ्ट और राइट दोनों तरफ इक्वल होगा। -4 तक जा रहा है, राइट में +4 तक जा रहा है। और y एक्सिस हमारा -16 तक जा रहा है और ऊपर जो है वो 8 तक जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा y एक्सिस नेगेटिव में थोड़ा ज्यादा बनेगा और पॉजिटिव में हमारा थोड़ा कम बनेगा। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड। अच्छा जी, तो स्केल हमारा क्या कह रहा है? स्केल कहता है कि यूज 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर मींस 1 स्मॉल बॉक्स ऑफ द ग्राफ पेपर या ऑफ द ग्रिड। तो 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1। ये आपका 0 है, देन 1 2 3 4 5 6। अब 4 तक ही चाहिए था हमें, मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। -1, -2, -3 एंड -4। ये आपका बन गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स, विच मीन कि अब ये इक्वल एक बॉक्स, लेकिन ये 2 यूनिट्स के बराबर होगा, विच मीन्स 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 and 10 and so on, and then -2 -4 -6 -8 -10 -12। ये हमने और नीचे लेके जाना होगा इसको, क्योंकि हमारी नेगेटिव वैल्यूज -16 तक जा रही हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -2 4 6 8 10 12 14 and then 16 and then so on। Let's label this as well: -6 -8 -10 -12 -14 -16 and so on। Now we have the graph in front of us. Now let's plot the values according to the table। अब टेबल में सबसे पहली वैल्यू है आपकी -4, 8। ठीक है, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट है जो हमें नजर आ रहा है, x-4 एंड y is 8। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। -4 and 8 is somewhere over here, यहाँ पे क्रॉस लगा दिया। अगली वैल्यू -3 पे 12, तो -3 पे हमने इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं और ये -3, 12 पे लेट्स पुट अप क्रॉस ओवर हियर। उसके बाद -2 पे 14। अच्छा ठीक है, 14 तक जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं। और ये आपका 14 का क्रॉस समवेयर ओवर हियर। -1 पे भी 14 है, इधर क्रॉस आ जाएगा। और उसके बाद 0 पे 12 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद सारे आप लोग ना साथ साथ अपने पास ये ग्राफ स्केच करें। 1 पे 10 है, तो 1 पे 10 है आपका, इधर प्लॉट आ जाएगा। देन वी हैव
2, 2, then we have 3 and minus 6, and then 4 and minus 16, 3 and minus 6, and then 4 and minus 16. These are all the plots in front of us. We have to complete these plots by making a smooth curve. So the smooth curve is something like this. ठीक है, यहां तक आपका जो है वो समझें 40% ऑफ द सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चंस आने हैं ना, इसके बाद वाले क्वेश्चन मैं अब आप लोग को कराता हूँ। यहाँ पे जरा इसको पिक करके हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं। Take this graph a bit lower so that it's clear, and let's represent this part. इसको erase कर देते हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां तक सारों को समझ आ गया? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? टेबल फिल करना है, लॉट लगाने और स्मूथ कर्व स्केच करना है, बस। इसमें कोई मुश्किल या कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है। तो इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू टिल नाउ? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझे सारे आगे। अब जी सवाल अगला आएगा, पहला पार्ट। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट at, let's suppose, x is equal to -3, estimate the gradient of the curve. Now what does this mean? इसका ये मतलब है कि just because we have a curve in front of us, हमारा gradient जो है वो हर जगह पे सेम नहीं रहेगा। ठीक है, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होती हैं, लाइंस होती हैं, स्ट्रेट लाइन, तो हम सिंपली दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं और इस पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास ग्रेडियंट आ जाता है। बट इन दिस केस वी हैव अ कर्व, which means the curve looks like something like this. इसका मतलब है कि at every instant, at every point, the gradient of the curve is changing. At this certain point, if I draw a straight line, the curve is having a slope like this. At this point, the curve is having a slope like this. At this point, the slope is a bit more less steep. यहाँ पे इसकी स्लोप नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यहाँ पे इसकी स्लोप ऐसे पॉइंट कर रही है। तो मैंने जितनी भी ब्लैक लाइंस ड्रॉ की हैं, ये सब की सब एक डिफरेंट टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है, तो इसलिए आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी होती है। टेंजेंट ऐसी लाइन होती है which cuts the curve at one point. So that point according to the question is x is equal to -3. तो x is equal to -3 पे हम देखेंगे कि हमारा कर्व कहाँ पे लाई कर रहा है। हमारा कर्व यहाँ पे है। What we'll do is we'll draw a tangent with the help of the scale which touches this point and then passes through the curve, which will look something like this. And once we draw the tangent, now we need to find out the gradient of this tangent. उसके लिए आपने क्या करना होता है, एक तो आप यही कोऑर्डिनेट ले लिया करो जो एग्जामिनर ने आपको दिया है। तो -3 है ना, तो -3, 12 was the coordinate according to the table, -3, 12। और एक दूसरा सेकंड कोऑर्डिनेट आप सेलेक्ट कर लें फ्रॉम योर लाइन विच एवर सूट्स। यानी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू आ रही है -4 और मेरी y की वैल्यू आ रही है -9। मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया -4, 9। Once I select the two coordinates, what I'll do is I'll apply the formula of the gradient on the two coordinates, which is y2 minus y1 divided by x2 minus x1, -3 minus and then -4। आपका आंसर आ जाएगा 3 divided by y2 minus y1, 3 divided by x2 is -3, and then -3 plus 4 will be equal to 1. So 3 over 1 मेरा आंसर आ रहा है, which is equal to 3. So the gradient at this point
इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ग्राफिकल सॉल्यूशंस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पहला पार्ट ग्राफ बनाने के बाद यही होता है कि आपको एग्जामिनर एक सर्टेन वैल्यू देगा, वहां पे आपने जाके एक टेंजेंट बनाना है और टेंजेंट पे दो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के बाद आपने उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल जो आता है ये इंपॉर्टेंट है, उसमें एग्जामिनर आपसे कहेगा कि बाय ड्राइंग सुटेबल लाइन, by drawing a suitable line, solve the equation। अब मैं आपको ना तीन किस्म की इक्वेशंस दे रहा हूँ, नॉर्मली एक ही आती है, मैं तीनों किस्म की दे रहा हूँ ताकि हम तीनों इस पे प्रैक्टिस कर लें ऑन 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 दिस क्वेश्चन। नंबर वन आपको दे दीजिए -x² - 3x + 12 इज इक्वल टू 0। दूसरी आपको दे दी एग्जामिनर ने -x² - 3x + 10 इज इक्वल टू 0। एंड नंबर थ्री आपको एग्जामिनर ने दी -x² - 5x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ बाय ड्राइंग सम सूटेबल लाइंस वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ठीक है, आपने यहाँ पे ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, आपने सूटेबल लाइन ड्रॉ करनी है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें अपना ग्राफ किसी ना किसी तरह से यूज करना होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट मैं जरा जल्दी से आप लोग को देख लूं कि सारे प्रेजेंट हैं क्लास में, कोई सो तो नहीं गया। हाजरा, Present. माइसा, Present. मिशाइल, Present. गुड। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, आप लोगों ने सबसे पहले उस पर गौर करना है कि द गिवन इक्वेशन विल ऑलवेज बी सिमिलर टू द इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन इन द वेरी बिगिनिंग। तो शुरू में जो आपको सवाल दी थी y इज इक्वल टू -x² - 3x + 12, ये जो इक्वेशन है तीनों ये उनसे मिलती जुलती हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट क्या कह रहा है, पहला पार्ट कह रहा है जी द इक्वेशन इज -x² - 3x + 12 इज इक्वल टू 0। एंड द कर्व इक्वेशन, जो हमारी कर्व इक्वेशन है वो क्या है, वो है जी y इज इक्वल टू -x² - 3x + 12। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एग्जैक्टली कर्व इक्वेशन दी गई है और इसको इक्वल टू 0 पुट किया गया है। व्हाट यू हैव टू डू इज, द सिंपल स्टेप इज के सिंपली राइट डाउन द लेटर y इन द प्लेस ऑफ द कंप्लीट इक्वेशन। क्योंकि आपका जो ये इक्वेशन है -x² - 3x + 12, ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। तो हम इस पूरी इक्वेशन की जगह पे लिख देंगे y, क्योंकि हमारी एज इट इज कर्व इक्वेशन, और उसके आगे जो लिखा गया है वो हम उसको कॉपी डाउन कर देंगे, y इज इक्वल टू 0। सो द सूटेबल लाइन जो हमने बनानी थी ना, जो सवाल में कहा गया था सूटेबल लाइन, तो फॉर पार्ट वन द सूटेबल लाइन इज दिस y इज इक्वल टू 0 लाइन। एंड y इज इक्वल टू 0 लाइन आप सबको पता होना चाहिए, वो ऐसी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपके बिल्कुल जीरो से गुजरेगी, यानी कि एक्स एक्सिस की बात हो रही है। तो y इज इक्वल टू 0 लाइन इज योर एक्स एक्सिस। तो सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का मतलब कि ये जो कर्व है आपका, ये जो है इस y इज इक्वल टू 0 लाइन को कहां से कट कर रहा है, दैट पॉइंट इज योर सॉल्यूशन, दिस पॉइंट व्हिच इज ऑलमोस्ट क्लोजर टू x इज इक्वल टू 2.1 समथिंग। ठीक है, सो द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन विल बी x इज इक्वल टू 2.1। Any confusion till now? नहीं अच्छा, सर। समझ आ गई, गुड। अच्छा जी, हाँ जी माइसा। सर मैंने इससे ऊपर वाले क्वेश्चन का पूछना था कि जो हमने पॉइंट लिया था -4,9, जो दूसरा पॉइंट है वो हम खुद से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बस शर्त ये कि जो आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ओके मतलब हाँ ऑन द लाइन से, एनी पॉइंट एनी टू कोऑर्डिनेट्स ऑन द लाइन। ओके। ओके, सो इन दिस पार्ट टू, पहला पार्ट आपने क्या करना था, अब आप लोग याद कर लो, जब भी ऐसा सवाल है कि आपको इक्वेशन कर्व इक्वेशन ही दे दी जाए एज इट इज और उसमें कोई चेंजेस ना हो और आगे इक्वल टू 0 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब यही होता है कि वो कर्व एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करेगा वो सारे आपके आंसर होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल एक ही जगह कट कर रहा है। अगर हमारा टेबल थोड़ा और बड़ा होता तो हमारा ये ग्राफ पीछे से जो है ना वो ऐसे करके गुजर रहा होता, तो हमारा फिर ये वाला आंसर भी हमने लिखना होता।
जो -5 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। इन केस अगर हमें वैल्यूज पीछे भी और दी जाती है, अभी फिलहाल हमारा जो ग्राफ है हमने उसके हिसाब से इसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। सही है, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? सेकंड इक्वेशन हमारी -x² -3x +10 is equal to 0, and the curve equation is y is equal to -x² -3x +12. So by looking at both the equations, the only difference which I can highlight is कि यहाँ 12 लिखा हुआ है और यहाँ 10 लिखा हुआ है। तो अब आपने असल में करना ही होता है कि आप इसको फिलहाल कर्व इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और फिर आप देखेंगे कि हम अपनी ओरिजिनल कर्व इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो द ओनली चेंज विच आई एम लुकिंग एट इज कि मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा, बस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -2 करने से क्या होगा, 12 -2 करूंगा तो ये 10 बन जाएगा और आपकी कर्व इक्वेशन जो है इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आपने क्या करना होता है, वंस यू ऐड द चेंजेस इनटू योर ओरिजिनल इक्वेशन, व्हाट यू डू इज कि आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की जगह पे वही करते हैं जो पिछले पार्ट में किया, इसकी जगह हम लिख देंगे y। ये आपका y के इक्वल है, सही है। y आगे क्या है, -2 इज इक्वल टू 0। ये -2 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड and this will become y is equal to 2. Now your suitable line in part 2 is this y is equal to 2 line. तो y is equal to 2 line कैसी होती है, एक horizontal line होती है which passes through the point 2 like this, a horizontal line which passes through y is equal to 2. Now this line cuts the curve at two specific points, at this point and at this point, लेकिन अभी हमारी रेंज से बाहर है, हमारा -4 तक है ग्राफ बस। अगर ज्यादा होता तो फिर हम दोनों वैल्यूज को ले लेते, ठीक है। फिलहाल हम सिर्फ इसको देखते हैं और ये हमारी वैल्यू आ रही है इधर x पे 1 पॉइंट, इसको थोड़ा जूम करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आ रही है somewhere around 1.8. So your answer for part 2 is x is equal to 1.8. So by drawing a suitable line which was y is equal to 2 line, हमें सॉल्यूशन मिला x is equal to 1.8। ठीक है बच्चों, समझ आया ये वाला पार्ट? जी। अब मैं आप लोग को 3 मिनट दे रहा हूं, आप लोग इस तीसरी इक्वेशन पे गौर करें। हिंट उसकी यही है कि आप पहले अपनी कर्व इक्वेशन लिखें विच इज -x² -3x +12 इज इक्वल टू 0, और आप अपनी इज इक्वल टू 0 नहीं, बस ये लिखें। उसके बाद अब आप अपनी गिवन इक्वेशन लिखें विच इज -x² -5x +8, और इसमें देखें कि क्या फर्क है। आपने अपनी कर्व इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन में चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए जो आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, -x², ये आपकी कर्व इक्वेशन -x² -3x +12, इसमें जो भी चेंजेस करनी है वो इसके आगे आप लिखेंगे ऐसे, चाहे वो आपने x में कुछ प्लस करना है या वैल्यू कुछ माइनस करनी है, इसके आगे लिखेंगे। और चेंजेस लिखने के बाद यू राइट इक्वल टू 0, इसकी जगह पे हम लिख देंगे y, और जो आपकी चेंजेस हैं वो इक्वेशन की दूसरे साइड पे चली जाएंगी और आपकी एक लाइन इक्वेशन बनेगी। यू हैव टू स्केच दैट लाइन ऑन द कर्व and your point of intersection will be your answer. So I'm giving you 3 minutes to find out the answer.
हाँ जी बच्चों, एनी प्रोग्रेस? अच्छा जी, -x² -5x + 8, and the original equation says -x² -3x + 12। -3x को -5x बनाने के लिए हमें -2x करना पड़ेगा, और यहाँ पे सिमिलरली +12 को 8 बनाने के लिए हमें -4 करना पड़ेगा, और ठीक है। So these are the two changes which we'll have to make to convert the original equation to the given equation. Now what, कि अब जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। उसके आगे आ रहा है -2x और -4 is equal to 0. Now what we'll do is take both the values and take them on the right hand side. Y is equal to 2x + 4. This is the line equation. Now you have to draw this line equation on the graph. To draw a line equation, the simple method is to make a small table, write x and y in it, select any two values of x. x की एक दफा 0 ले लो वैल्यू, एक दफा 2 ले लो, एक दफा 0 1 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 कोई भी दो वैल्यूज ले सकते हैं, हर दफा आंसर सेम आएगा। So let's put 0 first in the place of x. तो 2 times 0 is 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। और जब हम x की जगह 2 डालेंगे, 2 times 2 is 4 + 4 is 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। तो 0, 4 और 2, 8, these are the two coordinates. इनको अपने ग्राफ पे प्लॉट करें, 0 4 और 2, 8। तो 0, 4 ये रहा, 2, 8 आपका यहाँ पे। ये लाइन जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारी लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी। So the point of intersection of this line and the curve is over here. Just look at the value of x from the graph, and that is somewhere close to 1.4, 1.3, 1.4 के आसपास आ रही है। तो आपकी जो थर्ड सूटेबल लाइन की वैल्यू है दैट इज x is equal to 1.3। बच्चों, is there any confusion? हाँ जी, माइसा, मिशाइल, आज माइसा पूछो। सर ये हमारी चॉइस होगी ना कि हमने अगर ओरिजिनल वाली को कन्वर्ट करना है या फिर जो गिवन है उससे कन्वर्ट करना है सेम करने के लिए। हाँ, आप गिवन से भी वापस बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। जी जी आइदर वे जो चेंजेस हो रही है ना, बस वो आपकी लाइन इक्वेशन बनेगी। ठीक। अच्छा, अब इसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशंस में जो अगला सवाल आता है ना, उसमें एग्जामिनर आपसे सबसे पहले करता है कि आपको लाइन इक्वेशन स्केच करवाएगा आपसे, सही ना। सिंपली आपसे कह देगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, on the same graph, draw the line, या draw the graph of y is equal to, let's suppose, -4x + 5, ठीक है। अब आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि जी सबसे पहले मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ ग्राफ के ऊपर। लाइन ड्रॉ करने का सिंपल तरीका वही है कि एक छोटा सा टेबल लें, अगेन x और y लें, और x की जगह दो वैल्यूज लें, कोई सी भी, 0 ले लें, 2 ले लें, कुछ भी ले लें। x की जगह 0 पुट करेंगे तो आपका आंसर 5 आएगा y का। फिर x की जगह 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -4 × 2 + 5, which is -8 + 5, which is -3. So these are the two coordinates. Plot them first. 0, 5 and 2, -3. इनको प्लॉट करते हैं, 0, 5 and 2, -3, and then just join the two lines, और ये आपकी लाइन कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, once you draw the or you sketch the line, अगले पार्ट में एग्जामिनर आपसे कहेगा कि जी अच्छा आप इस लाइन के और कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बताएं, तो वो भी इजी आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद जो अगला पार्ट आता है ना, उसमें एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लाइन एंड द कर्व, जो ऊपर था y is equal to -x², जो भी कर्व इक्वेशन थी, are the solutions of the equation ax² plus bx plus c is equal to 0. Find a, b and c। ठीक है, ये सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है।
अब जब भी ये सवाल आएगा व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल ट्रिक याद रखना है आपको। जब भी ग्राफिकल सॉल्यूशंस के एंड पे ये ए बी सी नजर आ जाए, आपने लाइन इक्वेशन को जो आपको एग्जामिनर ने दी है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ द लाइन ऑफ, ये जो लाइन दी हुई है ये वाली लाइन इक्वेशन, और आपकी जो कर्व इक्वेशन है, इन दोनों को आपने इक्वेट कर देना होता है, बस दैट्स इट। कैसे इक्वेट कर देना है? लाइन इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -4x+5, और कर्व इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -x² -3x+12। So both of them are y equals to and y equals, दोनों y के इक्वल हैं। तो what we do is equate both of them। इक्वेट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा -4x+5 is equal to -x² -3x+12। Now what I'll do is I'll take all the values on the left, I'll take them to the left hand side of the equation, और सबको मैं एक ही जगह पे लिख दूंगा, और ये लिखा जाएगा कुछ इस तरह, x² + 3x + 12, सॉरी -12 -4x + 5 equals to 0। x² अकेला है, no changes, +3x and -4x will give us -x, x² - x, and then -12 + 5 will give us -7 equal to 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी इक्वेट करने के बाद, और फिर उनको एक तरफ ले जाके सिंप्लीफाई करने के बाद। वंस वी हैव दिस इक्वेशन, हमें आंसर्स निकालना है ए बी सी का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसके साथ कंपेयर कर देंगे। व्हाट इज ए? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन a इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है? -1, यानी कि हमारा b आ रहा है -1, और हमारा c क्या आ रहा है? हमारा c आ रहा है -7। ये आपने हमेशा, ये सवाल ऐसे ही आएगा, रिपीट होगा हर दफा। आपने ए बी और सी निकालने के लिए, या कभी कभार बी और सी निकालने को कह देगा सिर्फ और सिर्फ, तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज equate the given line equation and the given curve equation like this, take all the values on the single side of the equation, either left or right, simplify them, come up with the same quadratic equation which was given in the form of a, b and c, and then compare to get the values of a, b and c। Any confusion in this part? Hajra, Maisa, Mishail, any confusion in this part? नो। नहीं सर। पक्की बात समझ आ गई है? गुड है, ठीक है, सही है। अब आई विल बी शेयरिंग सम क्वेश्चंस। सही है, इस क्वेश्चन में मैंने कोशिश की है कि मैं हर चीज कवर कर दूं जो ग्राफिकल सॉल्यूशंस में आती है। अब मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन के कुछ सवाल शेयर करूंगा ग्रुप में आप लोगों के साथ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट जो मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर्स में पीछे करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कराते हुए, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि कभी जब भी आपको कर्व गिवन हो, तो आपको कुछ चीजें, स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए पहले से। क्या पता होना चाहिए? नंबर 1, कि कर्व का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है, दिस पॉइंट ऑल्सो नोन एज द टर्निंग पॉइंट, सही है, ये आपका पीक होती है या फिर द मोस्ट मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट है। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम और द मिनिमम पॉइंट इज आल्सो नोन एज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व। याद रखना है कि किसी भी ग्राफ की जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है ना, यानी कि जो मिरर बनता है, यानी कि मिडल से जो लाइन गुजरती है, वो हमेशा टर्निंग पॉइंट से गुजरती है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है -1.5, 15 लेट सपोज, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन बताएं क्या होगी। So the equation of the line of symmetry will be, वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन हमेशा होती है x is equal to, and x is equal to what, यानी कि x is equal to जहां से लाइन गुजर रही है। तो ये लाइन हमेशा गुजरती है from the x coordinate of your turning point which is -1.5। तो आपकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री है और आपका जो टर्निंग पॉइंट है, इसमें सिमिलैरिटी होती है, यानी कि जो आपके टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन बनेगी। ये बात आपने हमेशा याद है। बस ये दो चीजें मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको ये सवाल आता है इस तरह करके, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपको ऐसे सवाल देगा, ऐसे कर्व दे देगा और कहेगा ये कोऑर्डिनेट है ए, ये कोऑर्डिनेट है बी, ये कोऑर्डिनेट है सी, और इसका टर्निंग पॉइंट है डी, और ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है,
आपसे एग्जामिनर 1, 2, 3 और 4 और ये 5 ही, ये 5 चीजें पूछेगा, गिविंग यू द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर, इक्वेशन दे देगा। लेट्स सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, लेट्स सपोज उसने दे दिया आपको, या प्लस 6 उसने आपको दे दिया, और यहाँ माइनस डाल देते हैं। तो उसने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, और उसने आपको इस तरह करके एक ग्राफ बना दिया, और उसने एग्जामिनर ने आपसे कहा कि फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, बी, सी, सॉरी सी एंड डी। तो हमें नजर आ रही है आपका जीरो एक्सेस है, ठीक है, हमें नजर आ रहा है कि ए और सी निकालने के लिए आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आपके फैक्टराइज करने के बाद, मिडल टर्म ब्रेकिंग के बाद दो आंसर्स आते हैं। x इज इक्वल टू लेट सपोज -2 आ रहा है, और लेट सपोज x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, लेट सपोज। तो आपकी ये जो a कोऑर्डिनेट है, ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, -2, 0, और b c कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 4, 0। सिमिलरली ये b जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज ऑलवेज द y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमेशा x की जगह 0 डालना होता है। इस इक्वेशन में जब हम x की जगह 0 डालेंगे, हमारा आंसर आएगा 6। तो 0, 6 हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ b आ जाएगा। D इज द मिड पॉइंट और द लाइन ऑफ सिमेट्री, द टर्निंग पॉइंट। इसको निकालने का सिंपल तरीका होता है, अपने A और C के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं, इनका मिडल निकाल दें। तो इनका मिडल क्या होगा, -2 + 4 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। सो दिस पॉइंट इज 1, यानी कि आपके D का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है, और y कोऑर्डिनेट अभी हमने निकालना है। उसको निकालने के लिए अगेन 1 को आप इस इक्वेशन में डाल दें x की जगह। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 1 - 5 इज -4, -4 + 6 इज 2। तो 1, 2 आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। सॉरी, 1, -2 आएगा मेरे ख्याल से, जब इसमें आप पुट करेंगे तो चेक कर लेना आप। तो आपका इसके बाद जो है वो आखिरी चीज है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री निकालने के लिए क्या करना होता है, मैंने आपको बताया। लाइन ऑफ सिमेट्री आपके टर्निंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होती है। तो x इज इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन आती है। ये हम पहले कर चुके हैं, मैंने सिर्फ इसलिए रिकैप दिया ताकि आप लोग को अगर इस तरह का कोई सवाल है तो आप लोग को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। I'll be sharing the questions and all of you will be attempting those questions before the next class, inshallah. Allah Hafiz.